आज इस महत्वपूर्ण संवाद मेल में उपस्थित हमारे कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आने वाले असम विधान चुनाव के लिए एआईसीसी से दायित्व प्राप्त किए हुए सीनियर ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार जी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ असम आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित एआईसीसी सेक्रेटरी मनोज चौहान जी, पूर्व विधायक माननीय बिनंद सैकिया जी, पूर्व विधायक माननीय सत्यव्रत कलिता जी, पूर्व सांसद माननीय रानी नरा जी और हमारे बीच में आज उपस्थित आदरणीय जयंत खाउंड जी और उनके साथ आए हुए उनके साथीगण और मीडिया के दोस्तों, आज असम विधानसभा चुनाव के संपर्क में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आदरणीय जयंत खाउंड जी को असम के लोग भली भांति जानते हैं। वो किस प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, इस बात को लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे साथ वो संपर्क में आने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो अपनी जो पुरानी पार्टी है असम गण परिषद, जिस पार्टी में वो राष्ट्रीय फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उस पद को छोड़ने के बाद वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। हमने इस बात को सुनकर उनका स्वागत किया और आज हम देख रहे हैं कि वे जिस जिला से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके इस सिद्धांत के बाद आम जनता में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। आम जनता इस बात को खुशी से ले रही है कि वर्तमान असम विधानसभा के चुनाव में जयंत खाउंड जी हमारे साथ रहेंगे और हमारे कांग्रेस के जो जिला के दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी जन हैं, वे भी आदरणीय जयंत खाउंड जी का बहुत तहे दिल से उन्होंने स्वागत किया और कुछ तो उनके साथ आज दिल्ली आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एआईसीसी में आप सभी के बीच में पूरे सम्मान के साथ डीके शिव कुमार जी के उपस्थिति में, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में हम आज जयंत खाउंड जी को और उनके साथ आए हुए साथियों को हम कांग्रेस पार्टी में शामिल करने वाले हैं और चुनाव के पक्ष में आज असम में एक बढ़ती लहर है। असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी के खिलाफ वे जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं, वे जिस प्रकार से अयोग्य लोगों को राजनीति में बढ़ावा दे रहे हैं और जो सक्रिय राजनीति से इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको परे कर रहे हैं,
उनको दूर कर रहे हैं और अपने पास सिर्फ ऐसे लोगों को उन्होंने ले रखा है जो विभिन्न भ्रष्टाचार से लिप्त हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ असम के जनता के बीच में, लेकिन सत्ता पक्ष के कई जिलों में कई सदस्यों के मन में वे हिमंता बिश्वा शर्मा जी के नेतृत्व से उनको घुटन महसूस हो रही है। और इस घुटन से बचने के लिए, इस घुटन से आज़ादी से मिलने के लिए वो हिमंता बिश्वा शर्मा जी के छोड़कर आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। मैं हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को और डीके शिव कुमार जी को, जयंत खाउन जी को मैं हमारे कांग्रेस के इस स्कार्फ के द्वारा उनको आनुष्ठानिक रूप से, औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए मैं निमंत्रण करता हूं। धन्यवाद। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई साहब, एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज असम मनोज जी चौहान साहब, हमारे दो एक्स एमएलए साहब विराजमान हैं, सैखिया साहब और कलिता जी, रानी नारा जी जो हमारे पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं वो विराजमान हैं, और ख़ास तौर से जयंत खुंड साहब को मैं आज खाउंड साहब को मैं बहुत बहुत आपको स्वागत करता हूं कांग्रेस परिवार के अंदर। आप विराजें। जयंत जी की शुरुआत एक युवा नेता से शुरुआत हुई, उनकी आंसू मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, आसाम की जो संस्कृति है उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे, और एजेपी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में आसाम की जो संस्कृति है, जो भावना है, उसके अनुरूप जहाँ से एक आंसू और एजेपी की जो शुरुआत हुई, जो मूल्यों के साथ शुरुआत हुई, उस मूल्यों पर ये कायम रहे। लेकिन हाल ही में आपने देखा है कि हमारे साथ और भी एक्स एमएलए साहिबान विराजमान हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम में आई और उनका सबसे पहला काम ये रहा कि वहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं, जो एक रीजनलिज्म है, जो एक आसाम की आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, उसको खत्म करने का काम किया। और वो सिर्फ आसाम ही नहीं, देश के हर प्रदेश के अंदर इनका कोशिश ये रहती है कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म करने के लिए। आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ। 20 और 25 साल से नवीन पटनायक बीजू जनता दल के साथ गठबंधन करा, 5 सीट पर वो लड़ते थे, 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, और उनको आज हटाकर ईडी का डर दिखाकर उनको एक किनारे पर बिठा रखा है और खुद आज राज के अंदर आ गए। ऐसे के ऐसे ही हाल ही में बिहार में जो हुआ है उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो अभी 2-3 दिन में आप देख रहे हो किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हुई है, उसको आप देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है वो भी आप सब जानते हैं। मैं इस मौके पर इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि एजेपी को आज खत्म करने का इनका पूरा प्रयास, पिछले 10 साल से ये प्रयास कर रहे हैं, और जब ये टिकट, अभी जब आप टिकट मिलेंगे, जब से इनकी लिस्ट निकलने वाली है, एजेपी को करते करते करके छोटा करते 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 2-4 साल में उसका भी नाम और निशान नहीं रहेगा। मैं जयंत जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं कांग्रेस परिवार में। इनके साथ साथ जो और भी जो साथी, इनकी पूरी टीम आई है, आपका स्वागत करता हूं। आपके आने से कांग्रेस को मजबूती मिली है और आगामी चुनाव के अंदर आपकी अहम भूमिका रहेगी, और पूरे प्रदेश के अंदर आप प्रचार भी करेंगे, और आपकी जो पूरे प्रदेश के अंदर जो टीम है, जो युवाओं की आपके साथ जो टीम है, वो टीम भी
इस चुनाव के अंदर इस भ्रष्ट सरकार को, इस झूठी सरकार को, ये ऐसी सरकार जिसने पूरे असम को बेच दिया है, इस सरकार को उखाड़ने और फेंकने का काम आप सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Now I request Honorable Deputy Chief Minister. I just prior to this meeting, I had met Honorable Deputy Chief Minister, AICC Senior Observer D.K. Shiv Kumar ji, and he also took our feedback on the situation, and he has given us clear direction and clear inputs on how we have to win the state of Assam. So we are grateful for his leadership and mentorship and guidance. तो इसी के साथ हम यहाँ पर अपने संवाद वेल को ख़त्म करना चाहेंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। I think that is a decision for the Central Election Committee. It would be presumptuous of me to say anything. We have to place everything in front of our Central Election Committee. Gaurav ji, just now said that D.K. Shiv Kumar ji has given you suggestion how to win assembly election in Assam. Would you like to implement the same formula, winning formula of Karnataka in Assam? No, we are inspired by the way, despite all odds, despite the pressure of law enforcement agencies, despite the attempts to break the Congress, D.K. Shiv Kumar ji as party president and current Chief Minister Siddaramaiah ji have taken the Congress to power again. We also have Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji. So the way they have resisted the pressure and intimidation tactics, I think no doubt we are inspired because we are facing a similar politics of fear and intimidation in Assam with Chief Minister Himanta Biswa Sharma. गौरव जी, असम का एक स्थानीय दल है रायजोर दल। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में आप कांग्रेस पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हमने 27 सीटें मांगी थी, हमारा जो है CNRC के बाद बेसिकली वो जो है चर्चा में आए थे और गठन हुआ था, तो 27 सीटें मांगे थे। आखिरी में उन्होंने कहा कि हम 15 सीटों पे आ गए थे, कांग्रेस पार्टी ने वो भी हमें नहीं दी और पहले 13 ऑफर हुई, उसके बाद जो भी अंदर हुआ हो, तो बेसिकली धोखा देने का आरोप लगाया उन्होंने। आपने तो काफ़ी जानकारी रखी है, तो बाकी किस पार्टी के साथ हो गया वो भी कह देना चाहिए था। नहीं, आपने अपने सवाल में इतनी जानकारी दी तो ये भी कहना चाहिए था कि हाल में ही कांग्रेस पार्टी ने 3 दलों के साथ हमने अपना जो बातें हैं वो बातें हमने संपूर्ण कर ली है। वहाँ के आंचलिक दल के साथ, एक वामपंथी दल के साथ, एक क्षेत्रीय ट्राइबल दल के साथ बातें हमने संपूर्ण कर ली है और हम हमेशा सक्रिय रूप से हर दल के साथ विचार के लिए आज भी हमारे द्वार खुले हैं और हम आज भी अपेक्षा करते हैं कि जो बीच में कुछ अटकलें हैं वो आने वाले दिन में उनको पार करने में हम सफल रहेंगे। गौरव जी इधर से सवाल है, जयंता से मेरा सवाल है, जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग की है कांग्रेस पार्टी। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता ज्वाइन करता है दूसरे दल को, तो उसकी कोई ना कोई शर्त होती है। तो आने वाले वक्त में क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना आपने, इसके पीछे क्या वजह है? मैंने आज ज्वाइन ही किया, पहले मैं न्यू कमर है कांग्रेस पार्टी में, और माननीय गौरव जी और राहुल गांधी जी ने जिस तरीक़ा से देश के लिए काम किया है, देश के प्रोग्रेस के लिए, उन लोग का साथ जुड़ने के लिए मैं कोशिश करूँगा और एक साथ मिलकर देश के प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा। इशू पे है, असम से रिलेटेड नहीं है। बीजेपी ने आज पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को अटैक इस बात पे किया है क्योंकि हरियाणा की एक आपकी पॉलिटिकल जो एक लीडर हैं, उन्होंने ये
आरोप लगाया है कि टिकट के बदले जो है पैसे लिए गए, जिस पर बीजेपी आप लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस पे? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आसाम की ही ऊपर है, तो अलग से मैं आपसे इसके ऊपर बात कर लूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा बोलना। जितेंद्र सिंह जी, सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि असम गण परिषद से नेता आपके आए हैं और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है, तो जबकि वो आपके साथ अलायंस में भी नहीं है, तो उसके प्रति, उस पार्टी के प्रति इतनी सिंपैथी का कारण क्या है? देखिए, सिंपैथी की बात नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आसाम गण परिषद एजीपी की शुरुआत कैसे हुई, वो उसका नींव कैसे रखा गया आसाम के अंदर। वो एक भावनाओं के साथ, जो आसाम की जनता की जो भावना है और उस समय की जो परिस्थिति थी, आसाम को पहचान देने की एक कोशिश रही, वहां से ये पार्टी शुरू हुई है, तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा तो कहने का तात्पर्य यही था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है रीजनलिज्म का। क्षेत्रीय जो दल हैं, वहाँ की जो सेंटिमेंट्स हैं, वहाँ की जो भावना है, उसको खत्म करना चाहते हैं। अपनी जो पूरी देश के अंदर एक जो भावना है वो थोपना चाहते हैं, असम के ऊपर हो, चाहे उड़ीसा के ऊपर हो, चाहे महाराष्ट्र के ऊपर हो, चाहे वो झारखंड के ऊपर हो, और चाहे अब वो बिहार के ऊपर। গৌৰৱ গগৈয়ে দেখা পোৱা গৈছে যে যোৱাকালি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা অখিল গগৈয়ে। তেওঁ কৈছে যে কেৱল গৌৰৱ গগৈৰ বাবেহে এই যি মিত্ৰতা, ৰকিবুল হুছেইনৰ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে এই মিত্ৰতাটো হৈ উঠা নাই, আৰু আপুনি যিহেতু এতিয়া কৈছে যে আৰু দুৱাৰ মুকলি আছে, গতিকে এই মিত্ৰতা কেনেধৰণৰ ষ্টেটাছত আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। এতিয়াও আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা চলি আছে যে কেনেদৰে ৰাইজৰ দলৰ লগত আমি মিত্ৰতা সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা চলি আছে। Gauravji, is Raijar Dal is still with united opposition in Assam, or your opposition is excluding Raijar Dal? Oh, no. With the three parties with whom we did a press conference, our talks related to seat sharing are near conclusion. They are waiting for a formal announcement. With Raijar Dal, with respect to seat sharing, talks are still ongoing. We are positive and we are expecting a positive outcome. জয়ন্ত খাউন ডাঙৰীয়া, আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন আছিলে। আপুনি সুদীৰ্ঘ সময় অসম গণ পৰিষদ দলত থাকিলে, কাম কৰিলে, আৰু অন্তিম পৰ্যায়ত সেই সিটটো বিজেপি দলক এৰি দিয়া এলায়েন্সত গুচি গৈছিলে। গতিকে আপুনি কংগ্ৰেছলৈ আহিছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পাইছে নেকি আপুনি টিকটৰ? চাওক, মই আজি আহি জইন কৰিছোঁ, কংগ্ৰেছ দলটোত মই জইন কৰিছোঁ। এটা পুখুৰীৰ পৰা আহি এখন সাগৰত, গভীৰ সাগৰত, এখন বিশাল সাগৰত মই জইন কৰিছোঁ। আজি মোৰ এই জইনিংটোৱে মূল কথা। গৌৰৱ ডাঙৰীয়া, কালি এটা আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কিছু সামগ্ৰী থকা এখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধী প্ৰচাৰ সামগ্ৰী থকা এখন বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে, আৰু এইটো কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এইটো হোৱা বুলি কৈছে। কংগ্ৰেছ দলৰ 4জনক এৰেষ্টটো কৰিছে। গতিকে এই বিষয়টো মানে বিজেপি যি শাসনত আছে, শাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, বা তেনেধৰণে হৈছে নেকি গোটেই বস্তুটো? হয়, এইটো তেওঁলোকে ভয়। आज मैं हमारे दिल्ली के प्रेस के दोस्तों को भी बता देता हूँ, यहाँ पर एक अफवाह है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बहुत ही एक साहसी और ताकतवर नेता है। आज अभी असम में जो हमारे असम के दोस्त पूछ रहे हैं कि असम के हमारे दल के अंदर कुछ हमने पैम्फलेट छपवाए थे कि किस प्रकार से भाजपा सरकार ने, हिमंत बिश्व शर्मा जी ने असम को जो वायदे दिए, वे वायदे वो पूरे नहीं कर पाए, और उस कागज से आज हिमंत बिश्व शर्मा इतना डरा हुआ है कि जो हम कागज का जो हम एक कुछ सामान ला रहे थे तो उसको जब्त कर लिया। आज पैम्फलेट से डर रहे हैं। ये है स्थिति। तो यदि हमारे
प्रचार के जो कागज हैं प्रचाৰৰ সেই কাগজবোৰ যদি জব্দ কৰি দিয়ে কি ভাবে অসমৰ ৰাইজে নাজানে নেকি অসমৰ ৰাইজে ভালদৰে জানে যে তেওঁলোকে কি কৰিছে কি কৰা নাই আৰু সেই কাৰণে অসমৰ ৰাইজে এই ধৰণৰ লোকতন্ত্ৰ বিৰোধী জোৰ জবৰণ কৰি লোকতন্ত্ৰ যে হেক কৰিবলৈ বিচাৰে ৰাজতন্ত্ৰ আনিবলৈ বিচাৰে এইটোৱে হ'ল মূল কাৰণ যাৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ মুখ্যমন্त्री हिसाबे निबिचारे लोकतंत्र नहीं बचा अगर विरोधी दल के प्रचार के सामान को भी वो जब्त करना चाहते हैं लोकतंत्र को वो राजतंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं तो असम के लोग इसको कभी नहीं सहेंगे और इसलिए असम के लोग हिमंत बिश्व शर्मा जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। जितेंद्र जी सर जितेंद्र सर इधर दो सवाल हैं। एक तो जो जयंत खाउंड जी को आपने शामिल करवाया है, क्या भूपेन बोरा के सामने इनको उतारने की आप लोगों की स्ट्रैटेजी है? एक और दूसरा सवाल यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी गौरव गोगोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या इन्हें फॉर्मली सीएम कैंडिडेट कांग्रेस अनाउंस करेगी या करने पर आप लोग कोई विचार कर रहे हैं? देखिए, पहला सवाल का जवाब ये मैं आपको देना चाहूँगा कि जो हमारे जयंत साहब अभी हमें जिसने ज्वाइन करा है, आप बिना कोई कंडीशन के कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं, कांग्रेस परिवार के अंदर आए हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को अगर लगता है कि ये सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं तो इनको भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन बात आती है भूपेन बोरा जी को। आज तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वो तो टिकट के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं, कोई टिकट ही उनको देने के लिए तैयार नहीं है। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उनके खुद के जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी में पूरा रिवोल्ट हो गया है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो पहले तो ये मालूम पड़ेगा कि उनको टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा। और दूसरे सवाल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता गौरव गोगोई जी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अपने खुद के क्षेत्र से, उनके स्वर्गीय पिताजी के क्षेत्र से, अपर असम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव यही नहीं, इनने आसाम की जनता के लिए, आसाम के युवाओं के लिए, आसाम को बचाने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो और अब चाहे विधानसभा हो, उसके लिए उन्हें लड़ाई लड़ी है। जहाँ तक की बात आती है मुख्यमंत्री की, ये तय होता है सेंट्रल जो हमारी लीडरशिप होती है, जो हमारे वहाँ के माननीय विधायक होते हैं, ये तय करते हैं। हमारी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कैसे बनता है? वो सबसे कमजोर विधायक को ढूंढते हैं, वो ऐसा विधायक ढूंढते हैं जो उनका थैला लेके चले, ऐसा मुख्यमंत्री को ढूंढते हैं जो यस यस बोलता रहे। सबसे कमजोर विधायक को चुनकर वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपके सामने है, यहां से लगता हुआ जो क्षेत्र है उसके अंदर आप चाहे हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, पहले हमने झारखंड में क्या देखा, बिहार में अभी यही हो रहा है। अभी आप बिहार के अंदर ये तैयारी चल रही है, उनको बहुत टाइम लग रहा है ढूंढने में कि कौन सा सबसे ज्यादा ऐसा होगा, यस मैन उनका कौन होगा जिसको हम मुख्यमंत्री का ताज पहना दें। तो ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। गगৈ ডাঙৰীয়া, এটা প্ৰশ্ন, লাষ্ট প্ৰশ্ন গগৈ ডাঙৰীয়া, थैंक यू। এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰথমখন কংগ্ৰেছৰ তালিকা ওলোৱাৰ পিছতে বিশেষকৈ যোৰহাট সমষ্টিত যেতিয়া আপোনাৰ নামটো ওলালে তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এটাই শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা এবাৰ বিজেপিৰ পৰা খেলিব, সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা এটা বিজেপিৰ পৰা খেলিবলৈ বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে। এইটো কথাটো কি হৈছে আচলতে? তেওঁকে সুধিব।